8 मई को मेरी शादी होने वाली थी और 26 अप्रैल को मदर की डेथ हो गई थी। तो एकदम शायद दब सी गई थी, मर सी गई थी कि अब ऐसा लगा कि अब कुछ करना ही नहीं है, सब खत्म सा हो गया। मैं इमरान, आज हमारे साथ हैं सरवार अस्पताल के पूर्व पीएमओ शक्ति प्रताप सिंह। उनसे बात करते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। मैं मूल रूप से पिचोलिया का निवासी हूँ, अजमेर ज़िले के ग्राम पिचोलिया का, लेकिन हम अजमेर में ही रहते हैं। और मेरी प्रारंभिक स्कूल शिवालय पब्लिक स्कूल से हुई है और उसके बाद की जो हायर एजुकेशन है वो सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से हुई है। JLN से फिर मैंने MBBS का कोर्स किया है। सराना में आपके पिता की स्कूल थी प्राइवेट? जी हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताएं। शुरू में उन्होंने ही प्राइवेट स्कूल खोली थी, अच्छी एजुकेशन मिली, तो उसमें दोनों ही चीज़ें थी कि मतलब एक पिताजी एज ए पिताजी भी थे और टीचर की तरह भी उन्होंने पढ़ाया, तो उससे काफ़ी जो नींव थी वो बहुत मजबूत हुई। क्या नाम था स्कूल का? शिवालय पब्लिक स्कूल। 8 तक आपकी एजुकेशन यही हुई? हाँ जी। तब आपके जहन में था आगे जाके MBBS करनी है? हाँ, 8th क्लास के अंदर एक्चुअली जब बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, मैं मेरिट में आया था उस वक्त, तब भी पत्रकार ने पूछा था। हाँ। उस वक्त नहीं मालूम था तब तक इतना, लेकिन हाँ अचानक से जब सवाल पूछा तो पहला चीज़ यही निकली कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, तो MBBS आपने JLN से की? जी। कैसा रहा? शौक लिया, सराना, सेंट पॉल, फिर JLN, कैसा रहा सफ़र? JLN मेरे को इतना कभी अलग सा नहीं लगा क्योंकि स्कूल का रास्ता भी वहीं से होता था, तो दिखता था, अपने आप में एक मोटिवेशन था कि हाँ यहाँ जाना है या एडमिशन लेना है। और भगवान का आशीर्वाद, मेरा माता पिता का आशीर्वाद रहा कि सिलेक्शन हो भी गया। कुछ यादें तो जुड़ी हुई है आपकी JLN से MBBS के दौरान? हाँ, MBBS की बहुत सारी यादें। क्या? हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो गया, बाकी कल्चरल फेस्टिवल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। कल्चरल जो फेस्टिवल्स थे उसमें आप भाग लेते थे? हाँ, मैं फैशन वॉक वगैरह किया था। दोस्त मिले, वो एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे लाइफ टाइम के साथी हैं और हमेशा काम आते हैं। मासूम सा लड़का जब सराना से निकलकर सेंट पॉल होते हुए JLN में MBBS करने गया तो एक डर तो रहता है ये एक रैगिंग होगी वहाँ पे? नहीं, वो डर था क्योंकि एक्चुअली मेडिकल कॉलेज रैगिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। फेमस भी कह सकते हैं, इनफेमस भी कह सकते हैं। हाँ। हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो डर बिल्कुल थी। उम्र कम थी तो अजीब सा एक डर था। क्या उम्र थी जब आपकी? मैं 17 साल का जस्ट हुआ था। कौन से ऐसे 2-4 दोस्त थे जो आज भी आपके दोस्त हैं? सिद्धार्थ हैं और खालिद हैं और भी दोस्त हैं, विकास है, और भी लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं सारे। तो वो लोग अपनी अपनी जगह हैं, अभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हाँ कांटेक्ट में रहते हैं। जब भी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा तैयार मिलते हैं। MBBS तो आपने की, लेकिन टारगेट आपका हमेशा भारतीय प्रशासनिक सेवा ही है, IAS रहा है। हाँ। अब आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी शुरू कर दिया? बिल्कुल, हाँ, अभी वापस से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, अभी अच्छी तरह से तैयारी हो रही है। दुआएं हैं आपके साथ, वो टारगेट आप अचीव करो। धन्यवाद। आके जाने के बाद जब आप टूर से गए थे कि आपके लिए तो सब कुछ वही थी, फिर ऐसे दौर में कौन आपके सपोर्ट में आपके साथ खड़ा रहा? मैं एक्चुअली, हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब वैसे दादा दादी सब हैं गांव में, चाचा हैं, सब लोग हैं, बट साथ में हम 4 ही रहते थे। 4 कौन कौन रहते थे आप? मैं, पापा, सिस्टर और मदर, हम 4 ही लोग थे। तो उस टाइम मतलब हम सब लोग ही शायद एक दूसरे का सहारा बने। बुआ ने बहुत साथ दिया और मौसी मेरी, तो उन लोगों ने काफ़ी उस टाइम, जिसे कहते हैं कि उस टाइम परिवार का भी एक जो वैल्यू जैसे अपन बोलते हैं कि फैमिली के इम्पोर्टेंस है अपने सिस्टम में, तो वो मुझे समझ आई कि परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है। उसकी एक हाँ वो चीज़ की समझ थी, लेकिन उसकी एक नई परिभाषा समझ में आई कि इस तरह की सिचुएशंस भी आ सकती हैं, क्योंकि कभी सोचा नहीं था, शायद कोई नहीं सोचता ऐसा वो चीज़ है। तो वो सब लोगों ने बहुत साथ दिया, सब लोग एक अलग ही रोल में निकल के आए और उन सबका साथ मिला। जो मेरी वाइफ है उनका बहुत साथ मिला, उनके जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत साथ। हर माँ की एक ख्वाहिश होती है दुल्हन को मैं अपनी आंखों से देखूं, मैं सेलेक्ट करूं, मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देखूं। धक्का था हमारे लिए क्योंकि 8 मई को मेरी शादी होने वाली थी और 26 अप्रैल को मदर की डेथ हो गई थी। तो हम लोग सब उसी तैयारी में बिज़ी थे। मैं भी यहाँ नहीं था, मैं ऐसे छुट्टी लेके चला गया था कि शादी है, और मार्च तक ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी ऐसा कुछ नहीं था। कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। मम्मी मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं शायद एक्साइट जिस चीज़ के लिए वो यही थी
मेरी मेरे शादी। बेटे की शादी हाँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद घर में शादी हो रही थी। अच्छा, सेलेक्ट उन्होंने सब कुछ उनके सामने हुआ, डेट वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया और बस वही है। हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि मेरी जब बहू घर में आए तो मेरे बेटे का ख्याल मेरी तरफ रखे। हाँ बिल्कुल, वो जो पसंद उन्होंने किया तो मतलब हम सबके लिए वो मतलब बेस्ट चीज़ रही, क्योंकि इनका वापस आना तो घर के अंदर एक फिर से जिसको कह सकते हैं कि रौनक आ गई वापस। हाँ, रौनक आना, और उस चीज़ से, क्योंकि हम तीनों का उस चीज़ को फेस करना काफ़ी मुश्किल सा था, बहुत मुश्किल था। फिर घर में नए मेंबर का आना तो उससे काफ़ी संभल मिला, काफ़ी हिम्मत मिली, और फिर से कुछ नया करने की जो उसको कहते हैं, जो एकदम इच्छाएं दब सी गई थी, मर सी गई थी, कि अब ऐसा लगा कि अब कुछ करना ही नहीं है, सब खत्म सा हो गया। वो फिर से धीरे धीरे शुरू हुआ। आखिरी वक्त में आप साथ थे? हमें लास्ट तक साथ था। जब उनका देहांत हुआ था आप मौजूद थे वहाँ? वहीं था, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि वो ICU वार्ड था, किसी को जाना अलाउड नहीं था। लेकिन मित्तल हॉस्पिटल है तो उनके जो बेटे हैं वो मेरे जस्ट सीनियर ही थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लोग बहुत काम आते हैं। बेड मिलना बहुत मुश्किल था, कहीं नहीं मिल रहा था। बॉस को फ़ोन किया तो उन्होंने फिर VIP बेड अरेंज कराया हाथों हाथ, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं आई। एडमिशन सब हो गया, और जो शुरू में 1-2 दिन एडमिट रही तो बिल्कुल सही भी थी, इम्प्रूव हो रही थी, और सडनली मॉर्निंग में उनकी कंडीशन एकदम डिटोरेट हो गई। ऑक्सीजन लेवल क्या था उनका? ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही चल रहा था। मैं रात को आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे उनसे मिल के आया था। सांस लेने में हल्की सी तकलीफ़ थी, क्योंकि कोविड निमोनिया था, तो खैर होनी ही थी, स्वाभाविक सी चीज़ थी। लेकिन सैचुरेशन बिल्कुल 90+ था, 94, 96, 98 तक जा रहा था, और बिल्कुल नॉर्मल ऑक्सीजन, कुछ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैं रात को मिल के क्या अटैक था, क्या था? कुछ समझ नहीं आया। घर आ गए हम। फिर सुबह करीब 6 बजे अचानक से ICU से फ़ोन आया कि मतलब आपकी मदर जो बिल्कुल परफेक्ट फाइन थी, उनका सैचुरेशन सडनली 50 पे ड्रॉप हो गया, और उनको हम वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ 5-6 घंटे में ऐसा। फिर रात को मैं मिल के आया, रात को बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि हम 1-2 दिन में ठीक होकर डिस्चार्ज हो जानी चाहिए। ट्रीटमेंट मेरे सामने ही हो रहा था। बात हुई आपकी मदर से? नहीं, उस टाइम तो वो वेंटिलेटर पे थी। बस मैं रात को आखिरी बार बस रात को उसी टाइम में बात कर पाया उनसे, जब मैं गया था। उस वक्त मैंने बस मम्मी को यही बोला था, उनका मैं जल्दी से ठीक होना है, अपने को घबराना नहीं है। और क्योंकि उस दिन रेमडेसिविर भी उनके लग चुका था, इंजेक्शन सारे लग गए थे, और CMHO सर की भी बहुत हेल्प रही थी उस टाइम, क्योंकि रेमडेसिविर मिलना मुश्किल था। सर को फ़ोन किया, सर ने पर्सनली आके हॉस्पिटल के अंदर मतलब सब कुछ किया, और इंजेक्शन भी लग गया था। फिर मम्मी से मिला, मैंने कहा कि सब ठीक है और अब कुछ जल्दी से ठीक हो के आना है और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है। समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब हर चीज़ से परे, कोई उम्र नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा था। एज भी ज़्यादा नहीं होंगी उनकी तो? हाँ, आपकी भी ज़्यादा एज नहीं है? हाँ बिल्कुल, बहुत कम। मम्मी की एज 46, 45, 46 में। तो आखिरी सवाल ये है मेरा, आपकी धर्मपत्नी से जो आपके हमेशा आपके साथ स्तंभ की तरह खड़ी है, आप उनको कहना चाहो अपने अल्फाजों में 2 लाइन, तो आप क्या कहना चाहोगे? कह सकता हूँ कि मदर के जाने के बाद जिस तरीके से, ठीक है हमने शादी की, मोहब्बत होती है तब आप शादी करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा और बहुत अलग तरीके से मतलब है। तो आई लव यू सो मच। हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।